अनूप शर्मा की खास रिपोर्ट। हरनांदीपुरम किसान संघर्ष समिति की बैनर नीचे गांव मथुरापुर, शमशेर चंपत नगर, नंगला, मोहनपुर, अटौर, भोवापुर, शाहपुर एवं भानेड़ा खुर्द के किसानों ने जीडीए की तानाशाही के खिलाफ पंचायत कर हुंकार भरी। नंगला फिरोज मोहनपुर के बीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल में मथुरापुर, शमशेर चंपत नगर, नंगला, मोहनपुर, भानेड़ा खुर्द, अटौर, शाहपुर, भोवापुर, मोरटा आदि गांव की किसानों ने जीडीए की तानाशाही के खिलाफ पंचायत कर मोर्चा खोलते हुए कहा कि जीडीए की गलत नीतियों के कारण एवं किसानों को विश्वास में लिए बगैर अपनी नई टाउनशिप हरनंदीपुरम योजना को थोपकर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। क्योंकि जीडीए योजना के लिए किसानों से जमीन लेने की आम सहमति बनाने में पूरी तरीके से असफल हो गया है। अब वह तरह तरह के हथकंडे अपनाकर किसानों को तोड़ना चाहता है। कल की घटना भी उसी का हिस्सा है, लेकिन किसान अभी भी एकजुट बने हुए हैं। किसानों को तोड़ने के लिए उसने एक नई चाल चली है कि किसी बाहरी व्यक्ति की संयुक्त खाते में विवादित दिशा खुले बगैर जमीन का छोटे से हिस्से का बैनामा उस पूरे खाते पर अपना हक जमाने का प्रयास कर रहा है। तो जब किसान खेत पर काम करने जाता है तो उसे अपनी जमीन बताकर किसान को काम करने से रोकना चाहता है। इसलिए जीडीए और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। पंचायत का संचालन करते हुए देहात मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव प्रिंसिपल मंतराम नागर ने कहा कि यदि जीडीए अपनी योजना को धरातल पर लाना चाहता है तो इसके लिए उसको किसानों की समस्याओं का समाधान कर उनकी मांगों को पूरा करना होगा। क्योंकि कृषि भूमि के बाजरी भाव एवं सकिल रेट में काफी अंतर है। उसे अपनी मंशा साफ कर एक ठोस नीति बनानी चाहिए। उसके लिए उसे किसानों एवं क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर एक समिति का गठन करना होगा, जिसमें किसानों का भी प्रतिनिधित्व हो। भले ही जीडीए कोई भी हथकंडा अपना ले, फिर भी उसके मंसूबे पूरे नहीं हो सकते हैं। किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देंगे तो उसकी योजना फेल होना स्वाभाविक है। पंचायत को एडवोकेट इंद्रपाल चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि जीडीए ने अपनी योजना को लाने से पहले किसानों से कोई वार्तालाप नहीं किया और न ही यहां की यथास्थितियों को जानने का प्रयास किया गया और लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्स्थापना एक्ट 2013 का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। उसमें वर्तमान बाजरी भाव की अनदेखी की गई है और नहीं एक योजना के लिए समान मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और वह कुछ बाहरी लोगों की पसेट जमीन लेकर झूठी अफवाहें फैला रहा है। लेकिन किसान अभी भी अपनी मांग पर डटा हुआ है। पंचायत को वर्तमान प्रधान अमित चौधरी एवं पूर्व प्रधान धर्मवीर चौधरी ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे संस्कारों में नहीं है। कल की घटना उसी का परिणाम है कि हमारे घर आए मेहमान का सम्मान करना हमारी कमजोरी समझा, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जीडीए किसी तरह की जोर जबरदस्ती करके बदतमीजी करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और अब जीडीए का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी समिति की बगैर सहमति के गांव या सार्वजनिक स्थल पर नहीं घुस पाएगा। पंचायत को युवा नेता दक्ष नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि कल की घटना के लिए हम मौके के गवाह हैं, जिसमें जीडीए के लोगों ने आकर वहां काम कर रहे युवाओं से यह कहते हुए कि आप अवैध खनन करने बात कहकर बदतमीजी की गई, लेकिन वहां किसी तरह का कोई खनन नहीं हो रहा था। केवल किसानों को डराकर जबरदस्ती उनकी जमीन लेना चाह रहा है। लेकिन हम किसी भी सूरत में उनसे नहीं डरेंगे और कल की हुई घटना के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। पंचायत का संचालन देहात मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव प्रिंसिपल मंतराम नागर एवं अध्यक्षता सूरज भल्ला जी ने की तथा पंचायत को जगपाल चौधरी, अजय चौधरी, शमशेर कृष्ण त्यागी, उपेंद्र चौधरी, राजू चौधरी, एडवोकेट विजय चौधरी, लोकेंद्र चौधरी, पंकज लाल, दीपक कुमार, मनोज पाल, रामपाल चौधरी, हरवीर चौधरी ने संबोधित किया तथा सैकड़ों किसान एवं युवा उपस्थित योजना शुरू हुई थी, मेरे पास आए थे घर पे, और इन्होंने आश्वासन दिया था प्रधान जी हम जो भी 100 लोग हैं हम इनका साथ देंगे, यहाँ हमारी जरूरत है आप हमें बुलाएं, हम जल्दबाजी में कोई